This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम क्लास 9th के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे और हमने मेंसुरेशन स्टार्ट किया था क्षेत्रमिति, जिसके अंदर हम कुछ क्षेत्रमिति के महत्वपूर्ण कंसेप्ट पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने कितनी चीजें कवर कर ली थी? लास्ट क्लास में हमने समांतर चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल कर लिया था, और साथ में हमने आयत का परिमाप। बच्चे माइक बंद करेंगे सभी बच्चे प्लीज। और हमने आयत, बच्चे माइक बंद कीजिए सभी। हमने आयत का परिमाप और क्षेत्रफल पढ़ लिया था। आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इतना हमने लास्ट क्लास के अंदर कवर कर लिया था। हमने सारी चीजें पढ़ ली थी, आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल, और हमने समांतर चतुर्भुज का परिमाप और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पढ़ लिया था। एक बार हम जल्दी जल्दी आपको सूत्र याद करा देते हैं दोनों ही चीजों के, फिर हम आपसे एक रिकॉल क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। देखिए, जो समांतर चतुर्भुज होता है, कैसा होता है समांतर चतुर्भुज? आप जानते हो, इसके आमने सामने की दोनों भुजाओं के जो युग्म होते हैं वो समांतर होते हैं। जो आमने सामने की दो भुजाएं होती हैं, इन दोनों के युग्म कैसे होते हैं? दोनों युग्म समांतर होते हैं। अगर इसके परिमाप की बात की जाए, अगर इसके परिमाप की बात की जाए तो आप जानते हो कि इसका नाम दे देते हैं पहले पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। और आप जानते हो कि ये वाली भुजा इसके समांतर होगी और ये वाली भुजा इसके समांतर होगी। तो ये हमारे पास में समांतर चतुर्भुज कहलाता है, क्योंकि आमने सामने की भुजाओं के दोनों युग्म कैसे होते हैं? समांतर होते हैं। अब आपसे पूछा जाए, बताइए इसका परिमाप कितना होगा? तो आप कहोगे सर, जो इसका परिमाप होगा वो चारों भुजाओं का योग होगा। यानी कि अगर इस भुजा को हम एल मान लें और इस भुजा को बी मान लें, तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये भी एल हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी। यानी कि आप कहोगे सर एल प्लस बी को जोड़ दो और जो भी आंसर आएगा आप उसको 2 से गुणा कर देना, तो परिमाप आ जाएगा। और अगर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाए कितना होगा, तो आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है। आप कहोगे सर किसी भी चारों में से किसी भी भुजा को आधार ले लो, चारों में से किसी भुजा को आधार ले लो। यानी कि आप एस आर को आधार ले लो, या क्यू आर को आधार ले लो, या फिर आप पी क्यू को आधार ले लो, या फिर आप पी एस को आधार ले लो। चारों भुजाओं में से हम किसी भी भुजा को क्या कर सकते हैं? आधार ले सकते हैं। लेकिन फिर हम जिसको भी आधार लेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमने एस आर को आधार ले लिया, तो हमें एक ऊंचाई बनानी पड़ेगी जो एस आर के ऊपर होगी, जो एस आर के ऊपर होगी। मान लेते हैं हमने ये ऊंचाई बना दी जो एस आर के ऊपर है, ठीक है। तो ये ऊंचाई होगी, और ऊंचाई आप हमेशा जानते हो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो एस आर के ऊपर 90 डिग्री का कोण बना रही है पी ए। तो आप कहोगे सर इसका लेंगे हम पी ए। यानी कि जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है बच्चे, आधार गुणा ऊंचाई। अगर इतना आप सभी को रिवाइज हो गया है तो जल्दी से वाई टाइप करें कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर हमें समांतर चतुर्भुज रिवाइज हो गया है। कि सर समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की दोनों भुजाओं के युग्म कैसे होते हैं? समांतर और बराबर होते हैं। परिमाप होता है कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो, 2 से गुणा कर दो। और क्षेत्रफल होता है कि कोई भी एक आधार ले लो और उसके ऊपर ऊंचाई ले लो, आधार गुणा ऊंचाई। चलिए ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम आयत की बात करें बच्चे, तो आयत क्या होता है आप जानते हो। सर ये रहा आयत, हम एक आयत बना देते हैं कि ये रहा हमारे पास में आयत। और आयत में भी सेम होता है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती है। पर इसके अंदर एक और चीज होती है। क्या चीज होती है जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है? कि सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसके अंदर सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारे पास में आयत कहलाता है। अगर हम ये आयत है तो आप जानते हो कि ये लंबाई होगी और ये चौड़ाई होगी। इसी तरीके से जो इसका परिमाप होगा, आप कह दोगे सर इसका परिमाप भी इतने होगा। कि परिमाप हमारे पास में हो जाएगा कि जो परिमाप होगा सर वो होगा एल प्लस बी। यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ दो, 2 से गुणा कर दो। और जो सर क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्योंकि जो इसकी चौड़ाई होती है वो अपने आप में ही ऊंचाई होती है, क्योंकि हमारे पास में हमें पता है कि ऊंचाई 90 डिग्री का कोण बनाती है और 90 डिग्री का कोण इसकी चौड़ाई ही बना देती है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करें और फिर जल्दी से हम आगे चलते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? से समझा दो। ठीक है बच्चे, सर आप सिग्नल नहीं आ रहा। देखिए, आप इस स्क्रीन का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे। आप इस स्क्रीन का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, यहाँ पर आपको समांतर चतुर्भुज का क्या दे रखा है? यहाँ पर आपको समांतर चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल दे रखा है, और नीचे आपको आयत का क्षेत्रफल और परिमाप दे रखा है। बस आपको सूत्र याद करना है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है इसका जो परिमाप होता है कि आप लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ दो और आप 2 से गुणा कर दो। इसी तरीके से जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है आधार गुणा ऊंचाई। कौन बच्चा बोल रहा था? बताइए बच्चे एक बार जल्दी से बताइए। समझ में आ गया ना? सूत्र है बच्चे, लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे। आप इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कीजिए। सर ले चलिए लिया। सर देखिए, हमारे अब स्कूल के लिए।
काले कुमार के नाम से जो बच्चे क्लास ज्वाइन किए हुए हैं, अगर आप वे वजह की चीजें बोलोगे कि आपको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, तो आप प्लीज क्लास को कट करके फिर से रिज्वाइन कर लीजिए। देखिए, आप सामने दिखाए गए प्रश्न को जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आंसर करें। आपको पोल सेक्शन दिखाई दे रहा होगा। देखिए, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की दो भुजाएं AB और BC की आपको लंबाई दी गई है। कितनी कितनी दी गई है? आपको AB की लंबाई दी गई है 8 सेंटीमीटर, और आपको BC की लंबाई दी गई है 12 सेंटीमीटर। यानी कि समांतर चतुर्भुज में आपको दो भुजाएं दे दी गई है। फिर आपको बताया गया कि जो AB की जो संगत ऊंचाई है वो 9 सेंटीमीटर है। बताइए BC की संगत ऊंचाई कितनी होगी? लास्ट क्लास में ऐसा प्रश्न आपको कराया था, तो सभी बच्चे इसको हल करने की कोशिश करें और जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट करें। देखिए, हम आपको एक समांतर चतुर्भुज बना के दिखा देते हैं कि आपको एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी दिया गया है। तो हमने एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी बना दिया है सर आपके लिए। हमारे स्कूल में बच्चे, स्कूल का अभी क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी बैठ कर थोड़ी देर पढ़ लो आराम से जल्दी से। देखिए, PQRS, सॉरी एबीसीडी दिया गया है तो एबीसीडी नाम दे देते हैं। तो आपको अभी ये A, B, C और D, ठीक है। आपको दिया गया ए बी का मान 8 सेंटीमीटर, तो आपने लिख दिया सर ए बी का मान तो है 8 सेंटीमीटर। फिर आपको BC का मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो आपने कहा सर BC का मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर। BC का मान भर दिया। आपको दिया गया है जो AB की संगत ऊंचाई है वो 9 सेंटीमीटर है, तो आपने AB के ऊपर एक ऊंचाई बना लिया। AB के ऊपर, ये रहा ऊंचाई AB के ऊपर, तो आपने AB के ऊपर ऊंचाई बना ली। बना लेते हैं, यहाँ पर AB के ऊपर ये ऊंचाई बना ली। ये कितनी दी गई है आपको? सर ऊंचाई दी गई है हमको 9 सेंटीमीटर की, तो हमने लिख दिया कि ये ABCD, इसको ले लेते हैं E। कि CE का मान, यानी कि हम लिख देते हैं AB का मान कितना है हमारे पास में 8 सेंटीमीटर, BC का मान कितना है हमारे पास में 12 सेंटीमीटर, और जो CE ऊंचाई है AB के ऊपर, उसका मान है हमारे पास में 9 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया है? पूछा गया है आपसे कि आप BC के ऊपर ऊंचाई बताइए कितनी होगी। तो आपने BC के ऊपर एक ऊंचाई बना ली। ये रहा BC के ऊपर ऊंचाई, पूछी गई है कितनी होगी। तो आप इसका आंसर बताइए कि BC के ऊपर जो ऊंचाई है ये कितनी होगी। इसको हमने दे दिया AF। तो आपसे AF का मान पूछा गया है कि कितना होगा। तो सभी बच्चे इस प्रश्न को जल्दी से हल करने की कोशिश करें। ठीक है, निखिल का हो गया है, बाकी बच्चे भी कीजिए। सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दीजिए। सभी बच्चे जल्दी से। अरे हिमानी, चलिए सभी का हो गया है। ठीक है, हम आपका पोल सेक्शन एंड कर देते हैं। अब जिन बच्चों के पास में, ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ भी गए। चलिए देखिए, अब सभी बच्चों को हम समझा देते हैं जल्दी से। काफी सारे बच्चों का ऑप्शन बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है। देखिए, अब आप जिस पर्सन को यहाँ देख रहे हो, आपको दिया गया है कि सर इसमें ए, मेरा सिग्नल नहीं आ रहा है। जिस बच्चे को नहीं दिखाई दे रहा वो क्लास को कट करके फिर से रिज्वाइन कर लीजिए। देखिए, आपको AB का मान दिया गया है 8 सेंटीमीटर, BC का मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर, C का मान दिया गया है 9 सेंटीमीटर। आपसे सिग्नल नहीं है सर, चिका ही नहीं जीतता। चलिए, अब सभी बच्चों को सामने दिखाई दे रहा है ना? चलिए, आप जल्दी से देखिए सभी बच्चे सामने। आप क्या करोगे? आप इसका क्या निकाल लोगे? आप कहोगे सर ABCD का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आपने कहा सर जो ABCD का क्षेत्रफल होगा, कि ABCD का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा। आपने कहा सर समांतर चतुर्भुज है, तो हमारा आधार AB दे रखा है।
और उसके ऊपर ऊंचाई 9 सेंटीमीटर दे रखी है सी। तो आप कहोगे जो इसका क्षेत्रफल होगा, सर ए बी को आधार ले लेते हैं, यानी कि हम लिख देंगे ए बी गुणा सीई। तो आप इनके मान भर दीजिए, ए बी का मान हो गया 8 सेंटीमीटर और सीई का मान कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। आप कहोगे सर क्षेत्रफल हो गया 8×72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इतना सभी को समझ में आ गया है कि जो एबीसीडी का सर क्षेत्रफल होगा, दिखाई नहीं दे रहा। सर दिखाई नहीं दे रहा, समझा लो। देखो विनीत कुमार को क्लास से बाहर निकाल दिया गया है। देखिए एबीसीडी का जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा, वो एबीसीडी का क्षेत्रफल होगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना सभी को समझ में आ गया? ठीक है, एबीसीडी का क्षेत्रफल कितना हो गया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आप इसका एबीसीडी का क्षेत्रफल आप दूसरे तरीके से निकालोगे, आप दूसरे तरीके से निकाल सकते हो, क्योंकि हमें एक और भुजा दे रखी है। तो आप कहोगे सर एबीसीडी का जो क्षेत्रफल होगा, हम आपको दूसरे पेज पे समझा देते हैं एक और पर। देखिए हम यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बना देते हैं। देखिए इसका नाम था ए बी सी और डी। आपको ए बी का मान दिया गया था 8 सेंटीमीटर, आपको बी सी का मान दिया गया था 12 सेंटीमीटर, और आपको ए बी के ऊपर ऊंचाई, आपको ए बी के ऊपर ऊंचाई दी गई थी, कितनी दी गई थी? आपको सर ए बी के ऊपर हमें ऊंचाई दी गई थी, अगर हम ए बी के ऊपर ऊंचाई बना ले, तो हमें ए बी के ऊपर ऊंचाई दी गई थी, ये रही। हम ए बी के ऊपर एक ऊंचाई बना देते हैं, ये रहा। ए बी के ऊपर हमने ऊंचाई बना दी और इसका मान दिया गया था हमें 9 सेंटीमीटर। कितना दिया गया था? 9 सेंटीमीटर। तो हमने लिख दिया कि 9 सेंटीमीटर की ऊंचाई है सीई। आपसे पूछा गया था कि एक ऊंचाई बताओ जो कि बीसी के ऊपर होगी। तो आपने कहा सर जो एबीसीडी का क्षेत्रफल होगा, कि एबीसीडी का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा। आपने कहा सर हमें एबी का मान पता है, तो हमने इस बार एबी को आधार ले लिया। तो एबी गुणा एबी के ऊपर ऊंचाई कितनी हो गई सी। आपने कहा सर एबी का मान है 8 और सी का मान है 9। आपने कहा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि आप जानते हो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, कितना होता है क्षेत्रफल का सूत्र? क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई। अगर इतना समझ में आ गया है, अगर इतना समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करिए सही बच्चे, जल्दी से सही बच्चे। ठीक है, अब आप बताओ, अगर हम एबीसीडी का क्षेत्रफल ही निकालें, कि जो एबीसीडी का क्षेत्रफल होगा, आप ऐसे भी तो कर सकते हो, सर हमें बीसी भुजा भी पता है, सर हमें बीसी भुजा भी पता है। अगर बीसी भुजा पता है तो हमने बीसी को आधार ले लिया, यानी कि बीसी आधार हो गया गुणा बीसी के ऊपर जो ऊंचाई हमें पूछी गई है वो ऊंचाई होगी। इतना सभी को समझ में आ गया? विनित आपके तो हमने आपको एंट्री दे दी है, अगर आपने अपना माइक इस बार ओपन करा तो हम आपको क्लास से बाहर निकाल देंगे और एंट्री नहीं देंगे फिर कभी। ठीक है, एक बार ध्यान करके सुन लीजिए। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है, तो क्लास को कट करो और रिज्वाइन करो। बार बार माइक ओपन करने की जरूरत नहीं है कि सर तो सुनाई नहीं दे रहा है हमें। देखिए आपने कहा सर इसका क्षेत्रफल हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं कि हमें एबीसीडी का जो क्षेत्रफल होगा, सर कोई भी भुजा पता हो, इस बार हम बीसी को आधार ले लेते हैं, उसके ऊपर ऊंचाई निकाल लेते हैं। आप हमें खुद बताइए, जो एबीसीडी का क्षेत्रफल है वो बदल गया है क्या? अगर ये पहले 72 सेंटीमीटर था, तो वो आज भी तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहेगा। भुजा बदलने से कोई इसका क्षेत्रफल थोड़ी नहीं बदल जाएगा। तो आप कहोगे सर हमें बीसी का मान पता है, कितना है 12 है, गुणा एच, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 72। तो आप कहोगे सर जो एच का मान होगा वो कितना हो जाएगा 72, गुणा इधर 12 गुणा में था तो इधर आके 1/12 हो जाएगा, यानी कि आप 12 से भाग कर दोगे कितना आ जाएगा 6। तो ऊंचाई का मान कितना आ जाएगा आपके पास में 6 सेंटीमीटर। अगर समझ में आ गया है तो सभी बच्चे जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए कि सर हमें समझ में आ गया है कि इसकी जो ऊंचाई होगी आधार बीसी के ऊपर वो 6 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, सभी बच्चे इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपकी होमवर्क वाली वर्कबुक में भी है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। जल्दी से सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे जल्दी से, कि आज हम पढ़ेंगे वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे हम? वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल। सभी बच्चे जल्दी से अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डाल लीजिए। अब हम पढ़ेंगे पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर। देखिए क्या होता है, आप जानते हैं वर्ग क्या होता है। देखिए वर्ग के चारों भुजाओं की कुल लंबाई उसका परिमाप होता है। या आप जानते हो कि वर्ग क्या होता है?
सर एक ऐसा चतुर्भुज, वर्ग क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 8 जब चतुर्भुज के बारे में पढ़ा था, तो हमने सारे चतुर्भुज पढ़े थे, हमने वहां पर वर्ग भी पढ़ा था, हमने वहां पर वर्ग भी पढ़ा था। तो हम एक बार जल्दी जल्दी आपको वर्ग के बारे में बता देते हैं। देखिए वर्ग क्या होता है, आपने कहा ये ए बी सी डी, अगर ये वर्ग है, अगर ये वर्ग है तो इसके चारों कोण 90 डिग्री के होंगे। तो इसके चारों कोण कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, चारों कोण कितने के होंगे इसके, 90 डिग्री के होंगे। जब इसके चारों कोण 90 डिग्री के होंगे और अगर ये वर्ग है, तो सर इसकी सभी भुजाएं बराबर भी होंगी। ए भी भुजा भी ए होगी, ए कुछ भी मान हो सकता है, 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, इसकी ये भुजा भी ए ही होगी, इसकी ये वाली भुजा भी ए ही होगी, और इसकी ये वाली भुजा भी ए ही होगी। यानी कि चारों भुजाओं की लंबाई समान होगी। होगी कि नहीं होगी। और जब आप इसका परिमाप निकालोगे, आप खुद बताइए कि अगर हमारे पास में पी क्यू आर एस एक वर्ग है, तो आप जानते हैं वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं और चारों भुजाएं बराबर होती है। यानी कि ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। तो जब आप इसके परिमाप निकालोगे तो आप कहते हो सर परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। जब आप चारों भुजाओं को जोड़ोगे तो आपने ए को कितनी बार जोड़ा, 4 बार। आप समझिए, अगर आपसे कोई कहे 11 + 11 + 11 कितना होता है, तो आप जानते हो सर हम 11 को जोड़ रहे हैं कितनी बार, 3 बार, तो 3 से गुणा कर रहे को कितना आ गया, 33। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे 12 + 12 + 12 कितना होता है, तो यानी कि आप 12 को, एक ही नंबर को बार बार जोड़ रहे हो, तो आपने कहा सर 12 को बार बार जोड़ रहे हैं, कितनी बार जोड़ा, 4 बार, तो ये कितना आ जाएगा, 48। ठीक है बच्चे। यानी कि जब हम एक ही नंबर को बार बार जोड़ते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम ए को बार बार जोड़ रहे हैं, कितनी बार जोड़ा हमने ए को, 4 बार, तो हम लिख सकते हैं 4 × ए। यानी कि ए क्या है, भुजा है, तो हम लिख सकते हैं कि जो वर्ग का परिमाप होगा, जो वर्ग का परिमाप होगा, आप लिख लीजिए कि जो वर्ग का परिमाप होगा वो कितना होगा, वो होगा सर 4 × भुजा। कितना होगा वो, 4 × भुजा। और आप जानते हो कि जो परिमाप होता है हमेशा इकाई मात्रक में लिखा जाता है। यानी कि आपको अगर भुजा सेंटीमीटर में दी जाएगी तो आपका परिमाप सेंटीमीटर में आएगा, और अगर आपको भुजाएं मीटर में दी जाएगी तो आपका परिमाप भी मीटर में ही आएगा। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से कॉपी के अंदर लिख लीजिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से कॉपी के अंदर लिख लीजिए कि जो वर्ग का परिमाप होता है वो होता है 4 × भुजा। कितना होता है वो, 4 × भुजा। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। यानी कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, यानी कि वर्ग द्वारा घेरा गया स्थान ही उसका क्षेत्रफल होता है। यानी कि इस वर्ग ने जितना भी स्थान घेर लिया, इस वर्ग ने जितना भी स्थान घेर लिया, ये क्या कहलाएगा, ये वर्ग का क्षेत्रफल कहलाएगा। और जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है उसका एक सूत्र होता है, क्योंकि गणित में तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, हमें सूत्रों की ही जरूरत पड़ती है। तो आप कहोगे सर हमें दिखाई दे रहा है कि इसकी लंबाई भी ए है, 90 डिग्री का कोण है, तो इसकी जो चौड़ाई है ए, वो इसकी ऊंचाई बन जाएगी। और आप जानते हो जो क्षेत्रफल होता है वो दो ही चीजों पर निर्भर करता है, दो ही चीजों के ऊपर डिपेंड होता है, एक आधार पर और एक ऊंचाई पर। तो इसके अंदर जो आधार है वही ऊंचाई है, तो आप कह दोगे कि सर जो इसका क्षेत्रफल होगा, आधार भी ए है और ऊंचाई भी ए है, तो A × A कितना हो गया, A²। यानी कि आप कह दोगे जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, आप कहोगे सर भुजा का वर्ग। यानी कि कितना हो गया, भुजा का वर्ग, यानी कि हो गया सर भुजा गुणा भुजा। ठीक है। और आप जानते हो जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा वर्ग इकाई में निकाला जाता है। यानी कि अगर भुजा सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, और अगर हमारी भुजा मीटर में है तो हमारा क्षेत्रफल मीटर के स्क्वायर में आएगा। ठीक है। अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से एक बार वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र याद हो गया है और हमें वर्ग के परिमाप का सूत्र भी याद हो गया है। ठीक है। चलिए, अगर आपको समझ में आ गया है तो आपके सामने एक प्रश्न आ गया है, आप बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे। हम आपका चैट सेक्शन कुछ समय के लिए रोक देते हैं, क्योंकि आपको पता है चैट सेक्शन बंद करने की वजह क्या होती है कि आपके सामने एक प्रश्न आ गया है। हाँ वरुण, हम कॉपी देखेंगे बच्चे, इस प्रश्न को सभी बच्चे हल करेंगे और सभी बच्चे अपनी कॉपी में हल करेंगे और कॉपी हमें दिखाएंगे सभी बच्चे। ठीक है। तो पहले आप प्रश्न नंबर 22 को जल्दी से हल कीजिए। हल करने के बाद में सभी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर करेंगे प्रश्न नंबर 22 का। ठीक है। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर करेंगे, और जैसे ही हम पोल सेक्शन को ऐड करेंगे तो आपका चैट सेक्शन ऑन कर देंगे, तो सभी बच्चे अपना चैट सेक्शन के अंदर भेज पाएंगे आंसर, जिनके पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है। तो सभी बच्चे जल्दी से इसको हल कीजिए, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेजिए। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे।
देखिए, आपको एक वर्ग की भुजा की लंबाई दे दी गई है, आपसे इसका परिमाप और क्षेत्रफल दोनों चीजें पूछी गई है। अभी अभी आपको दोनों के ही सूत्र बताए थे कि जो वर्ग का परिमाप होता है वो उसका सूत्र क्या होता है और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया, बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आंसर करें। चलिए, अब आपके पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से हल करें और पोल सेक्शन के अंदर आंसर करें। आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है और अब आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो जल्दी से अपना आंसर भेजिए, और फिर हम जल्दी से सही बच्चों की कॉपी देखेंगे कि किस किस बच्चे ने क्या है हल। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी गुड। यानी कि इसमें किसी का कोई गलत नहीं है। अच्छा, अब एक काम कीजिए, टाइप करना बंद कीजिए। अभी सभी बच्चे टाइप करना बंद करेंगे। अभी साहब भी बच्चे टाइप करना बंद करेंगे, हम चैट सेक्शन बंद कर दे रहे हैं। अब सभी बच्चे जल्दी से जाइए अपनी कॉपी दिखाना जरा, किस किस बच्चे ने हल करा है। सभी बच्चे अपनी कॉपी दिखाएंगे किस किस बच्चे ने हल करा है। देखिए, सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी दिखाएंगे किस किस बच्चे ने हल करा है स्क्रीन के ऊपर। सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी दिखाएंगे। सिर्फ एक ही बच्चा अपनी कॉपी दिखा रहा है, वरुण, निखिल, हर्ष। कॉपी दिखानी है बच्चे, कॉपी। अपना कैमरा फ्लिप कीजिए, ऐसे ही रखिए सभी बच्चे अपनी कॉपी को। निखिल, आप भी दिखाइए बच्चे। बाकी बच्चे भी अपनी कॉपी दिखाएंगे और ऐसे ही रहने देंगे। वरुण, आप भी दिखाइए, वरुण की दिख रही है, निखिल की दिख रही है। और बाकी क्या नाम है, विनय, आप दिखाइए बच्चे। ठीक है, चलिए, हमने काफी सारे बच्चों के देख लिए कि काफी सारे बच्चों ने कर दिया है। विनय, आप भी अपनी कॉपी ऐसी रखिए। सभी बच्चे अपनी कॉपी ऐसी रखेंगे, निखिल। चलिए, अब सभी बच्चे अपना कैमरा बंद कर लीजिए और सभी बच्चे सामने आइए स्क्रीन पर। अब सभी बच्चे सामने आएंगे स्क्रीन पर। अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा ना, चैट सेक्शन बंद है। चलिए, हम जल्दी से समझाते हैं। देखिए, आपको दिया गया है कि एक वर्ग की जो भुजा की लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है। यानी कि आपको भुजा की लंबाई दे दी गई वर्ग की 8 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया, बताइए वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना होता है, एक वर्ग बना लिया छोटा सा। क्या कर लिया आपने, एक वर्ग बना लिया। और आप जानते हो कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो आपने इसको एक वर्ग बना लिया। और आप जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। हमने इसका वर्ग का नाम दे दिया ए बी सी डी। क्या नाम दे दिया हमने इसको, ए बी सी डी। ए बी सी और डी। और ये सभी कोण 90 डिग्री का होता है, आपको पता है। आपको एक भुजा का मान दे दिया गया 8 सेंटीमीटर। यानी कि आपको होगी सर सभी भुजा 8 8 सेंटीमीटर की होंगी। सभी भुजाएं 8 8 सेंटीमीटर की होंगी। आपसे पूछा गया, बताइए इसका परिमाप कितना होगा। तो आप जानते हो इसके परिमाप का सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, 4 गुणा भुजा। कितना होता है, 4 गुणा भुजा। तो सर आप भुजा का मान रख दीजिए 4 गुणा। भुजा का मान कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो आंसर आ जाएगा 8 चौक 32 सेंटीमीटर। और अगर आप क्षेत्रफल निकालोगे तो क्षेत्रफल कितना होता है, सर भुजा का वर्ग। कितना होता है, भुजा का वर्ग। यानी कि आपने कहा सर भुजा का मान 8 रख देते हैं, तो 8 का वर्ग कितना होता है, 8 × 8 = 64। आपको कहोगे सर क्षेत्रफल हो गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा कि आपका जो परिमाप हो गया वो कितना हो गया, 32 सेंटीमीटर। और जो क्षेत्रफल आपका हो गया कितना हो गया, शायद का, सॉरी, इस वर्ग का, वो हो गया आपके पास में 64। तो सभी बच्चे जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करके बताइए समझ में आ गए तो। अगर किसी बच्चे को नहीं आया तो वो एन टाइप करे। अगर समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करें। ठीक है, सही बच्चों को समझ में आ गया है? चलिए, अब आगे चलते हैं।
देखिए, अब आपको यहाँ पर एक और प्रश्न दिखाया गया है, प्रश्न नंबर 23। आप इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में आप इसको जल्दी से क्या करें, पोल सेक्शन के अंदर वोट करें, क्योंकि हमने आपका चैट सेक्शन कर दिया है बंद। चैट सेक्शन बंद करने की वजह क्या है? क्योंकि आपके सामने जो प्रश्न है, पहले आप इसको हल करेंगे और हल करने के बाद में आप पहले इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। तो सभी बच्चे जाइए जल्दी से, पहले इस प्रश्न को हल कीजिए और पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए जल्दी से। देखिए, आपको दिया गया है कि 49 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग की भुजा की लंबाई बताइए कितनी होगी। आपको एक वर्ग दे दिया गया है और उसका क्षेत्रफल दे दिया गया है 49 मीटर स्क्वायर। आपसे पूछा गया है बताइए इसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए और हल करने के बाद में जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन आता है वो जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेजेंगे कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। और बाकी जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है वो भी इसको साथ के साथ हल करेंगे। जैसे ही आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाएगा वैसे ही आप जल्दी से अपना क्या कर देंगे, आंसर भेज देंगे कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए सही बच्चे, बाकी बच्चे भी जल्दी से हल कीजिए। काफी सारे बच्चों का पोल सेक्शन के अंदर आंसर आ गया है, तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, तो अब सभी का आंसर हो जाना चाहिए। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है, बाकी बच्चे भी जल्दी से हल कीजिए और पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है और अब आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से चैट सेक्शन में जाइए और जल्दी से अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से सही ऑप्शन कौन सा है। और एक बच्चे ने भी क्लास ज्वाइन की थी गेमिंग के नाम से, उनका आंसर थोड़ा गलत जा रहा है। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर गलत है, सिर्फ काफी सारे बच्चों का आंसर सही है, सिर्फ एक दो बच्चे गड़बड़ कर गए। चलिए, अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, हम आपका चैट सेक्शन ही रोकेंगे, क्योंकि वैसे आप मानते नहीं हो। तो जल्दी से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, सभी बच्चे जल्दी से देखेंगे सामने स्क्रीन पर। आपको दिया क्या गया है कि एक वर्ग के भुजा की लंबाई कितनी है, सॉरी, एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 49 मीटर स्क्वायर, और आपसे पूछा गया है बताइए उसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी। चलिए एक छोटा सा वर्ग बना देते हैं जल्दी से, कि हमारे पास में क्या है, एक वर्ग है। हमारे पास में क्या है, एक वर्ग है। तो हमने जल्दी से एक वर्ग बना दिया है कि ये रहा वर्ग। इसका क्षेत्रफल कितना दे दिया गया है? इसका क्षेत्रफल दे दिया गया है 49 मीटर स्क्वायर। हमने लिख दिया कि इसका क्षेत्रफल हमें दे दिया गया है 49 मीटर स्क्वायर। ये वर्ग मान लिया हमने, बी, सी और डी, और इसका क्षेत्रफल है 49 मीटर स्क्वायर। 49 मीटर स्क्वायर। आप जानते हो कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, आपको सर इसका एक सूत्र होता है, यानी कि इसका मान तो हमें दे दिया गया है 49 मीटर स्क्वायर, और जो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो कितना होता है, आप कहोगे सर सूत्र होता है भुजा का वर्ग। क्या होता है वो? भुजा का वर्ग। यानी कि अगर भुजा का वर्ग 49 है, तो बताइए ऐसा कौन सा नंबर हमारे पास में होता है। आप लिखोगे सर जो भुजा का वर्ग है हमारे पास में वो कितना हो गया, कि 49 किस नंबर का स्क्वायर होता है। आप कहोगे सर 49 7 का स्क्वायर होता है। तो आप कहोगे दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, आप जानते हो जब आप वर्गमूल लोगे तो इससे क्या कट जाएगा, यानी कि वर्गमूल लेने से ये कट जाता है स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर तो कितना आ गया, भुजा। यहाँ पर कितना आ गया, भुजा। और यहाँ पर कितना आ गया, आप कहोगे सर वर्गमूल लेने पर इससे ये भी कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ गया हमारे पास में 7। तो भुजा का मान कितना आ गया, 7। आप जानते हो कि यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आंसर आएगा 7 मीटर। कितना आएगा आंसर, 7 मीटर। अब कुछ बच्चों का आंसर 7 सेंटीमीटर था, उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि आंसर मीटर में होगा या सेंटीमीटर में होगा। तो सेंटीमीटर वाला गलत है, क्योंकि जो क्षेत्रफल है वो मीटर स्क्वायर में दिया गया है, तो हमारी भुजा मीटर में आएगी। तो हमारी भुजा किस में आएगी, मीटर में आएगी। अब आप सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जाइए और जल्दी से हमें ये बताइए, वाई टाइप कीजिए अगर आप लोगों को समझ में आ गया है, तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए। और अगर किसी बच्चों को कोई डाउट है तो वो एन टाइप कर सकता है। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया है, वेरी गुड। चलिए हम आपसे दो छोटे छोटे प्रश्न पूछ लेते हैं, हम आप लोगों से दो छोटे छोटे प्रश्न पूछ लेते हैं। देखिए, अगर चैट सेक्शन में आंसर देना है सभी बच्चों को, अगर आपको एक वर्ग दे दिया जाए,
अगर आपको एक वर्ग दे दिया जाए, बस हम ये देखेंगे कि कितने बच्चों को याद है। ठीक है, अगर इसकी भुजा हमें दे दी जाए कि इसकी भुजा हमारे पास में 17 सेंटीमीटर है, कि ये एक वर्ग है जिसकी भुजा हमारे पास में कितनी है, 17 सेंटीमीटर। ए बी सी डी हमने लिख दिया है, क्या है कि ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। ए बी सी डी एक वर्ग है, और इसकी भुजा ए बी का मान कितना है, 17 सेंटीमीटर। तो बताइए इसका क्षेत्रफल कितना होगा। सभी बच्चे बताएंगे इसका क्षेत्रफल कितना होगा। और जल्दी से क्षेत्रफल बताइए सभी बच्चे। जतिन के नाम से जिस बच्चे को समझ में नहीं आया है, तो प्लीज, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो बच्चे समझ में नहीं आई हो। आपको क्षेत्रफल दिया गया था 49 मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल था। और आप जानते हो कि क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है। क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, भुजा का वर्ग। यानी कि आपने कहा सर क्षेत्रफल की जगह हम लिख सकते हैं भुजा का वर्ग, क्योंकि सूत्र होता है। इसका मान कितना है, 49। और आप जानते हो 49 किसका वर्ग होता है, 7 का। तो आप 49 को लिख सकते हो 7 का वर्ग। और जब आप दोनों तरफ वर्गमूल ले लोगे तो आपको भुजा का मान कितना मिल जाएगा, भुजा का मान आपको मिल जाएगा 7। ठीक है बच्चे, तो जल्दी से बच्चे इसको देख लो जिनको लास्ट वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया था। चलिए, अब हम सभी बच्चों का आंसर गलत है, क्योंकि सभी ने इसका परिमाप बता दिया है हमें, किसी ने भी इसका क्षेत्रफल नहीं बताया है। देखो, हमने क्षेत्रफल पूछा है, और क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है सर भुजा का वर्ग, ना कि 4 गुणा भुजा। सभी ने 4 गुणा भुजा निकाला है। ठीक है, बाकी बच्चे भी जल्दी से हल कीजिए। पवीन, आप हाँ ठीक है पवीन, अब आपका आंसर ठीक आ गया है बच्चे। ठीक है, विनीत कुमार के नाम से जो बच्चा बोलता था, अपना माइक ओपन करके परेशान कर रहा था, वो भी अपना आंसर चेक करो कि 17। अरे भाई, 17 का वर्ग, आप जानते हो कि क्षेत्रफल होता है सर भुजा का वर्ग। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। यानी कि आप कहोगे सर 17 का वर्ग हमारा आंसर होगा। अगर इसमें भी गलती कर रहे हो कि आप 17 गुणा 17 नहीं कर पा रहे हो बच्चे, तो कैसे काम चलेगा। देखो, 7 सत्ते कितना हो गया, 49 का 9, 4। 7 एकम 7 और 4 11। और आप जानते हो 1 सत्ते 7, 1 एकम 1। तो ये कितना आ गया हमारे पास में, 289, 289। 17 का वर्ग कितना होता है, 289। और आप जानते हो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में निकाला जाता है, तो यह लिखा जाएगा सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है, यानी कि 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। विनीत कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, विनीत, आपको आंसर पता लगा आपका 389 नहीं 289 होगा बच्चे। ठीक है, चलिए, अब सभी को समझ में आ गया है कि इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। परिमाप तो आप निकाल ही लोगे, परिमाप तो आपने भेज ही दिया था सर, परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। ठीक है, चलिए, अब सभी बच्चे कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि अब हम पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज के बारे में। स्टार लगा लेना कॉपी के अंदर। अब स्टार क्यों लगा लेना है, स्टार इसलिए लगा लेना है क्योंकि आपने अभी तक पढ़ा था समांतर चतुर्भुज। सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, अभी तक आपने पढ़ा था समांतर चतुर्भुज, आपने पढ़ा था आयत, और आपने पढ़ा था वर्ग। अब जो समलंब चतुर्भुज होता है वो इन तीनों से अलग होता है। इन तीनों से अलग कैसे होता है समलंब चतुर्भुज, आप जानते हो सर, ऊपर जितने भी हमने पढ़े थे, ऊपर जितने भी हमने पढ़े थे, उनमें आमने सामने की भुजा समांतर होती थी और बराबर होती थी। आमने सामने की भुजाओं के दोनों युग्म कैसे होते थे, समांतर होते थे और बराबर होते थे। बट जो हमारे पास में समलंब चतुर्भुज होता है वो ऐसा नहीं होता, यानी कि वो इन तीनों से अलग होता है। ठीक है, तो आप कॉपी के अंदर स्टार लगा लेना कि अब आप पढ़ोगे समलंब चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल। चलिए, तो परिमाप आप जानते हो, परिमाप की एक ही परिभाषा है कि समलंब चतुर्भुज के चारों भुजाओं की कुल लंबाई उसका परिमाप होता है। यानी कि आप कहोगे सर, जब से परिमाप हमने पढ़ना शुरू किया है हम तब से यही परिभाषा पढ़ रहे हैं, बस आगे का नाम बदल जाता है, कभी आयत लिख दिया जाता है, कभी वर्ग। यानी कि चारों भुजाओं की कुल लंबाई का जो मान होता है वही हमारा परिमाप कहलाता है। पर हम इस डेफिनेशन यानी कि इस परिभाषा के अलावा सारी चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमने एक ये लाल भुजा बनाई है, और एक और हमने लाल भुजा बनाई है बच्चे। ठीक है, और ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, समलंब चतुर्भुज की समांतर है। क्योंकि समलंब चतुर्भुज में आप सभी बच्चे कॉपी निकाल कर रखना, हम कुछ बोलेंगे वो सभी बच्चे कॉपी के अंदर साथ के साथ नोट कर लेना अपने नोट्स बनाने के लिए। देखिए, मान लेते हैं समांतर समलंब चतुर्भुज पी, ये समलंब चतुर्भुज है हमारे पास में, समलंब चतुर्भुज पी क्यू आर एस है। ठीक है, आप कहोगे सर समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, सिर्फ आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म। सभी बच्चे कॉपी में लिखेंगे कि समलंब चतुर्भुज में सिर्फ आमने सामने की भुजाओं का सिर्फ एक युग्म समांतर होता है। एक युग्म यानी कि आमने सामने की भुजा ये रही और इनका एक पेयर बन गया है, यानी कि सिर्फ एक युग्म समांतर होता है, वो कोई सा भी हो सकता है। तो हमने यही वाली भुजा मान ली है कि दोनों भुजाएं समांतर है। ठीक है,
और दूसरी जो हमारे पास में युग्म होता है वो समांतर नहीं होता है, वो समांतर नहीं होता है। यानी कि हमारे पास में दो युग्म बनते हैं आमने सामने की भुजाओं के। एक तो पी क्यू एस आर का युग्म बनेगा, ये आमने सामने की भुजाएं हैं। एक पी एस और क्यू आर का बनेगा। यानी कि जो हमारे पास में आमने सामने की भुजाओं उनमें से सिर्फ एक युग्म समांतर होता है। इतना समझ में आ गया होगा सभी को, ये समलंब चतुर्भुज होता है। ठीक है। अब आप देख रहे हो कि इसकी जो पी क्यू भुजा है ये छोटी है और सामने वाली भुजा बड़ी है। यानी कि इसमें ऐसा भी नहीं होता कि आमने सामने की भुजा बराबर हो। यानी कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। वैसे तो सामान्य तौर से ये बराबर नहीं होती, बट हो भी सकती है, वो एक अलग बात है। ठीक है। तो इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करनी हमें। यानी कि हमें एक चीज पता लग गई, आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म कैसा होता है, समांतर होता है, तो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में एक समलंब चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस। अगर आपसे इसका परिमाप पूछा जाए तो बच्चे आप क्या कहोगे? मान लेते हैं इसकी भुजाएं, मान लेते हैं इसकी ये भुजा ए है, ये वाली भुजा बी है, ये वाली भुजा सी है, और ये वाली भुजा डी है। तो आप कहोगे सर जो इसका परिमाप होगा, जो इसका परिमाप होगा वो कितना हो जाएगा? चारों भुजाओं का योग, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इतना होगा कि नहीं होगा बच्चे? ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा? सेम नहीं बाबू, सेम नहीं बोलेंगे, आप बोलोगे समांतर, यानी कि पैरेलल। समांतर सेम नहीं होता बच्चे। ठीक है। यानी कि वो पैरेलल होता है, समांतर होता है। तो इसका जो परिमाप हो गया वो कितना हो गया? यानी कि परिमाप हो गया चारों भुजाओं का योग। ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास में भुजा ए बी, ए दे दी गई, ये बी दे दी गई, ये सी दे दी गई और ये डी दे दी गई, तो आप कहोगे सर जो समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में होगा, यानी कि जो इसकी ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज की भुजाएं होंगी, आप हमें इनमें से खुद बताइए। सभी बच्चे टाइप करके बताएंगे कि बताइए इनमें से समांतर भुजाएं कौन कौन सी है। बताइए समांतर भुजाओं का मान, बताइए समांतर भुजाओं का मान, समांतर भुजाओं का मान। सभी बच्चे अपने चैट सेक्शन में लिखकर भेजेंगे समांतर भुजाओं का मान कौन कौन सा है। क्या बी और डी समांतर भुजाओं का मान है? क्या बी और डी समांतर भुजाओं का मान है? बच्चे ए बी नहीं, भुजाओं का मान, मान, भुजा नहीं, मान बताना है आपको। ठीक है। यानी कि आपको कि सर ए बी भुजा और सी डी भुजा समांतर है। यानी कि आप ऐसे लिख दोगे, सभी बच्चे सामने देखेंगे कि ए बी और सी डी समांतर है। ए बी का मान ए है और हमारे पास में सी डी का मान सी है। ठीक है। चलिए, यानी कि आप कह दोगे जो इसका परिमाप होगा वो कितना हो गया? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और आप जानते हो परिमाप हमेशा किस में निकाला जाता है? इकाई मात्रक में निकाला जाता है। इकाई मात्रक का मतलब क्या है? सर इकाई मात्रक मात्रक का मतलब है कि अगर हमारे पास में इसकी भुजा सेंटीमीटर में, तो हमारा परिमाप भी सेंटीमीटर में आएगा। और अगर भुजाएं मीटर में है तो हमारा परिमाप भी मीटर में आएगा। ठीक है। चलिए अब हम इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो सभी बच्चों ने इसका समलंब चतुर्भुज का परिमाप सूत्र याद कर लिया ना, कि चारों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है, कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो आप कहोगे सर यही परिभाषा हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी आकृति के द्वारा घेरा गया स्थान ही उसका क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। ठीक है। अब समझते हैं इसका क्षेत्रफल। देखिए इसके क्षेत्रफल के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे कि इसका क्षेत्रफल अगर आप निकालना चाहते हो तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। कितनी चीजें पता होनी चाहिए? दो चीजें। एक तो आपको समांतर भुजाओं के मान पता होनी चाहिए, दूसरा आपको समांतर भुजाओं के बीच की दूरी पता होनी चाहिए। जैसे कि आप इस आकृति को देख रहे हो तो आप कहोगे सर ए बी भुजा सी डी के समांतर है। ए बी भुजा सी डी के समांतर है। ए बी का मान कितना है? सर ए बी का मान है ए, और सीडी का मान कितना है? सी। सीडी का मान कितना है? सी। ठीक है। और जो इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है वो कितनी है? एच। हमें दिखाई दे रही है सर, ये रही इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी एच। बताइए इतना सभी को समझ में आ गया कि समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालते वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप समांतर भुजाओं का मान निकालो और उन दोनों के बीच की दूरी निकालो। ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया है तो देखिए इसका सूत्र होता है क्षेत्रफल का। सभी बच्चे कॉपी में स्टार लगा के लिखेंगे, दो स्टार लगा करके। अब दो स्टार क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, तो अब दो स्टार लगा के लिखना और जरूरी भी है। कि क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? आपको क्या सर क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कि जो हमारे पास में समलंब चतुर्भुज होता है, जो इसका क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणा
समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, यानी कि समांतर भुजाओं को जोड़ दो, गुणा एच, एच मतलब क्या है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। आप इस स्लाइड का जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चे, और आप सभी बच्चे हमें आंसर बताओगे। अगर हम सभी के मान दे देते हैं, ये हमारे पास में 12 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास में 10 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास में 8 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास में 7 सेंटीमीटर है, और जो एच है ये हमारे पास में 6 सेंटीमीटर है। तो आप जल्दी से हमें क्षेत्रफल का मान बताइए, क्षेत्रफल का मान कितना आएगा। सूत्र आंखों के सामने लिखा हुआ है, आप इसे जल्दी से याद कर लीजिए, स्क्रीन के ऊपर सूत्र लिखा हुआ है, इसको इस्तेमाल कीजिए और अपनी कॉपी में आंसर निकाल कर बताइए कि जो सामने हमने मान रखे हैं, कि ए बी का मान हमने 12 सेंटीमीटर रख दिया है, बीसी का मान हमने 10 सेंटीमीटर रख दिया है, सीडी का मान हमने 8 सेंटीमीटर रख दिया है, एडी का मान हमने 7 सेंटीमीटर रख दिया है, और ऊंचाई का मान हमने 6 सेंटीमीटर रख दिया है। तो बताइए अगर आपको ऐसा मान दे दिया जाए तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिख के भेजेंगे कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए सभी बच्चे जल्दी से, सभी बच्चे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कितना होगा। ठीक है, विनय का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी निकालिए। हम कॉपी चेक करेंगे पहले सभी बच्चों की कि किसने कैसा कैसा किया है। ठीक है, आप एक काम करो, एक काम कीजिए, आप अपना साथ के साथ कॉपी दिखाइए जरा। हमें विनीत कॉपी दिखाएंगे, विनीत कुमार के नाम से बच्चे, हमें विनय कॉपी दिखाएंगे, वरुण कॉपी दिखाएंगे, जल्दी से बच्चे अपनी कॉपी निकालिए जरा। वरुण कॉपी दिखाइए बच्चे। सभी का आंसर 111 आ रहा है, क्या बात है, सब एक दूसरे के आंसर चिपका दे रहे हैं क्या। कॉपी तो कोई नहीं दिखा रहा है। चलिए अब हम सभी को समझाते हैं। देखिए आप हमें एक बात बताइए, सभी बच्चे सामने देखेंगे। देखिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको समांतर भुजाओं का योग पता होना चाहिए। अरे समांतर भुजा कौन सी है, आप कहोगे सर सी डी और ए बी समांतर है, यानी कि इसका तो मान 8 सेंटीमीटर है, सॉरी 12 सेंटीमीटर, और इसका मान है 8 सेंटीमीटर। यानी कि जो समांतर भुजाओं का योग हो गया वो कितना हो गया, वो हो गया सर 12 + 8। हमें इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी पता होनी चाहिए, जो कि कितनी हो गई है 6। आपने कहा सर ये हो गया है हमारे पास में 6। और आप जानते हो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2, इसके आगे लिखा होता है, यानी कि क्षेत्रफल का सूत्र होता है, आप कहोगे 1/2 गुणा 12 और 8 कितना हो गया 20 गुणा 6। और आप हमें बताइए कि 2 से कट जाएगा ये कितने टाइम में, 10 टाइम में, और 10 × 6 कितना होता है 60, 10 × 6 कितना होता है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका क्षेत्रफल तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब आप हमें बताइए जल्दी से बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, कि दोनों समांतर भुजाओं का योग हमें पता होना चाहिए, उनके बीच की दूरी पता होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आपके सामने एक प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 24, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे प्रश्न नंबर 24 को, और जल्दी से आप इसको पोल सेक्शन में वोट करेंगे। हम आपका चैट सेक्शन कर देते हैं बंद और पोल सेक्शन कर देते हैं आपका ऑन। ठीक है, तो आप सभी का चैट सेक्शन कर दिया गया है बंद, और आप सभी के लिए पोल कर दिया गया है आपका ऑन। तो आप जल्दी से क्या करें, प्रश्न नंबर 24 को हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेजें। चलिए सभी बच्चे, आपको दिया गया है यदि समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का युग्म 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, और उनके बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर है, तो बताइए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। यानी कि आपको क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए, आप जल्दी से इसके अंदर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे और आंसर निकालेंगे। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे।
सभी बच्चे इसको क्वेश्चन को जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से क्या करेंगे, पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से अपना आंसर वोट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने सारे बच्चों ने आंसर किया है अभी तक। अभी तक सिर्फ 5 बच्चों ने आंसर किया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सभी बच्चे जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, विनय का आ गया है, नवदीप का आ गया है। चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, हम आपका चैट सेक्शन बंद कर रहे हैं। बंद कर दिया है बच्चे, अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर और अच्छे से समझेंगे। देखिए आपको क्या क्या चीजें दी गई है और आपसे क्या चीज पूछी गई है। आपको दिया गया है कि एक समलंब चतुर्भुज है। क्या दिया गया है कि एक समलंब चतुर्भुज है, तो हमने एक समलंब चतुर्भुज आपको बनाकर पहले से दिखा दिया था जिसकी समांतर भुजाओं का युग्म 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाएं, सर हमें यही वाली भुजाएं समांतर दिख रही है कि ये वाली भुजा इसके समांतर है। और सर नीचे वाली बड़ी दिख रही है तो नीचे हमने 10 सेंटीमीटर लिख दिया। और सर हमें ऊपर वाली छोटी दिख रही है तो उसको हमने 8 सेंटीमीटर लिख दिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और उनके बीच की दूरी कितनी है, 9 सेंटीमीटर। तो हमने इनके बीच की दूरी बना दी और हमने उसका मान दे दिया है कितना है, 9 सेंटीमीटर। यानी कि अगर वो बीच की दूरी है तो आप जानते हैं दूरी हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है और इसका मान है 9 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया बता इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप जानते हो कि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है इसका एक सूत्र होता है। क्या होता है सर, सूत्र होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं, इसको अगर हम पी क्यू आर एस दे दे तो आपका होगा समांतर भुजाओं का योग, यानी कि पी क्यू प्लस एस आर। और जो भी समय आएगा आप उसको ऊंचाई से गुणा कर दोगे, यानी कि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। आपने लिखा 1/2 गुणा समांतर भुजाएं कितनी कितनी हमारे पास में 10 प्लस 8 गुणा एच कितना है हमारे पास में, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 9। जब आप इसको आगे हल करोगे तो 1/2 गुणा और 10 और 8 कितना होता है बच्चे, 18 गुणा 9। और 2 से काट दिया 18 को हमने 9 टाइम पर, तो 9 गुणा 9 कितना हो गया हमारे पास में, आपको कहोगे सर 9 गुणा 9 हो गया हमारे पास में 81। आप जानते हो क्षेत्रफल का मान कितना आ गया, 81। लेकिन पर सभी चीजें सेंटीमीटर में, आप जानते हो क्षेत्रफल निकलता है हमारा वर्ग इकाई में, यानी कि 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें लग रहा है कि कुछ बच्चे ऐसा कर दे रहे हैं कि इसको ब्रैकेट में बंद नहीं कर रहे हैं। यानी कि पहले आपको सम निकालना होता है बच्चे, आप इसको ब्रैकेट में बंद करें। पहले समांतर भुजाओं का योग निकाले, पहले समांतर भुजाओं का योग निकाले। अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करें। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करें। हम आपका चैट सेक्शन ऑन कर दे रहे हैं कि आपका चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है, तो आप जल्दी से वाई टाइप करें अगर समझ में आ गया है। और अगर नहीं समझ में आया तो बच्चे एन टाइप करें। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया है। हाँ, लेकिन अभी हम कॉपी देखेंगे सबकी। एक बच्चा है क्रेजी बॉय के नाम से, उनको समझ में नहीं आया है। देखिए हम एक बार सभी को समझा देते हैं फिर से। इसमें कोई वो चीज नहीं है कि आपको ना समझ में आए बच्चे। क्रेजी बॉय के नाम से आगे समझ में, वेरी गुड। चलिए हम एक और ऑप्शन देते हैं कि जो बच्चा क्रेजी बॉय के नाम से ज्वाइन है वो फिर से एक बार टाइप करो। अगर समझ में आ गया तो वाई टाइप करो और अगर नहीं समझ में आया तो एन टाइप करो। क्रेजी बॉय के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, अगर आपको समझ में आया तो वाई टाइप, ठीक है, यानी कि आपको समझ में आ गया है। चलिए देखिए आपके सामने एक और प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25। आप सभी बच्चे इसको हल करें और हल करने के बाद में आप जल्दी से इसको पोल सेक्शन में वोट करें। ठीक है, आपके सामने प्रश्न नंबर 25 है। हमने आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है कि पहले सभी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर करें जिन बच्चों के पास है पोल सेक्शन आता है। तो प्रश्न नंबर 25 में आपको दिया गया है कि यदि दी गई आकृति का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अरे हमें दी गई आकृति कैसी दिख रही है,
दी गई आकृति क्या हमें समलंब चतुर्भुज दिख रही है? क्या आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म समांतर है? तो अगर आपको समांतर दिख रहा होगा तो दी गई आकृति क्या हो जाएगी? समलंब चतुर्भुज हो जाएगी। यानी कि उसका क्षेत्रफल अगर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आपको दोनों भुजाओं का मान दे रखा है, आपसे उन दोनों भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी पूछी गई है, यानी कि आपसे इस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई का मान पूछा गया है। तो सभी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर इसको हल करें, और पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से क्या करें, इसका ऑप्शन वोट करें। चलिए, आप लोगों के पास में अब बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं। बाकी बच्चे भी जल्दी से क्या कीजिए, इसको जल्दी से हल कीजिए, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए, क्योंकि अब बच्चों के आंसर आने लगे पोल सेक्शन के अंदर। काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है पोल सेक्शन के अंदर। तो अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि सभी बच्चे जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको हल करके जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दें। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड करके चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है, वो जल्दी से चैट सेक्शन में जाइए और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से सही ऑप्शन कौन सा है। चलिए, अब हम आपका चैट सेक्शन फिर से बंद कर देते हैं। अब आप बच्चे, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे सामने स्क्रीन पर, क्योंकि वरना फिर आप चैट करने में रह जाते हो। देखिए, हमने आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है। तो आप सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर कितना होगा आंसर। आपको क्या चीज दिखाई दे रही है? यानी कि आपको एक आकृति दिखाई दे रही है, ABCD दिखाई दे रही है, ABCD। ठीक है सर, दिखाई दे रहा है ABCD। इसमें हमें एक सामने का, आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म समांतर दिखाई दे रहा है। आपको भी जैसा समांतर दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो गया हमारे पास में? सर ये हो गया समलंब चतुर्भुज। क्या हो गया ये हो गया सर समलंब चतुर्भुज, क्योंकि इसके अंदर क्या है, आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म समांतर है। समलंब चतुर्भुज हो गया। ठीक है सर। इसका क्षेत्रफल कितना है बच्चे? आप कहोगे सर इसका क्षेत्रफल है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना क्षेत्रफल है इसका? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछा क्या जा रहा है और आपको दिया क्या गया है? आपको दिया गया है, यदि आकृति का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो भुजा AD तथा BC के बीच की दूरी बताइए कितनी होगी, लंबवत दूरी। आपने कहा सर हमें इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी पूछी गई है, कितनी होगी। आप जानते हो कि लंबवत दूरी 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपने कहा सर लंबवत दूरी होगी तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इसको हमने H मान लिया। ये हमसे पूछा गया है। तो आप सभी बच्चे हमें जल्दी से बताइए कि समलंब चतुर्भुज है, इसके क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है? यानी कि आपने कहा सर इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र होगा, ये हमारे पास में समलंब चतुर्भुज आ गया है। इसके जो क्षेत्रफल का सूत्र होगा वो कितना होगा? आप कहते हो सर जो क्षेत्रफल का सूत्र होगा वो होगा हाफ गुणा समांतर भुजाओं का योग, यानी कि AD प्लस BC, और इन दोनों के बीच की दूरी H, यही होगा। यानी कि इसका मान हमें दे दिया गया है सर, कितना होगा? ये 40 होगा। तो सभी का मान भरते हैं। देखो, AD का मान हमने रखा 4, प्लस BC का मान हमने रखा 6, गुणा H हमको निकालना है। अब देखो ये नीचे 1/2 गुणा में है, तो उधर आके कितना हो जाएगा? 2/1। यानी कि आप कहोगे सर ये तो हो गया हमारे पास में 10 + 4, सॉरी ये मान है हमारे पास में 6। सॉरी बच्चे गलत हो गया, इसका मान कितना है हमारे पास में? 6। ठीक है। आपने कहा सर ये तो जुड़ के 10 हो गया। 10 × H बराबर 40 दूनी कितना हो गया? 80। तो H का मान कितना हो गया? आप कहोगे सर 80/10 कितना हो गया? 8। यानी कि इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है वो कितनी हो गई हमारे पास में? 8 सेंटीमीटर। कितनी हो गई वो हमारे पास में? 8 सेंटीमीटर।
आपसे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आंसर कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। तो आपका सही विकल्प कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। अब हम आपका चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं जल्दी से। हमें बताइए सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है तो वो एन टाइप करे जल्दी से। कि विनय को नहीं समझ में आया है, ठीक है। विनीत को नहीं समझ में आया है, कोई बात नहीं बच्चा, हम फिर से समझाएंगे एक बार। देखिए 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 देखिए, एक बार फिर से देखिए, हम यहीं पर हैं, आप भी यहीं पर हो। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, हमने इसको मिटा दिया। इतना तो आप सभी को पता है कि सर हमें इस भुजा का मान 4 दिया गया है, इस भुजा का मान हमें 6 दिया गया है, और ये दोनों समांतर भुजाएं हैं क्योंकि इनके ऊपर एरो लगा हुआ है, तो ये समलंब चतुर्भुज है। क्या इतने में किसी को डाउट है तो जल्दी से बताइए, वाई टाइप कीजिए अगर समझ में आ गया है कि हाँ सर इनका मान हमें पता है और ये समलंब चतुर्भुज है, ये इतना हमें पता है। ठीक है, चलिए। अब आप हमें बताइए, बच्चे होमवर्क भी दे रहे हैं, बस 1 मिनट रुको, अभी तो होमवर्क देने में टाइम है। पहले हम समझा देते हैं एक बार सभी को, फिर होमवर्क भी देंगे। देखिए, आपको कि सर क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है हमारे पास में 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन सी है, एडी और बीसी, गुणा उनके बीच की दूरी। बताइए पहले, इतने में अगर किसी को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे, क्योंकि ये क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ठीक है, ये क्षेत्रफल का सूत्र होता है। चलिए, और ये सूत्र क्षेत्रफल का है, इसका मान हमें कितना दे दिया गया है, 40 दे दिया गया है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। कि क्षेत्रफल कितना है हमारे पास में, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बस इसको हल हमें करना है। देखिए, हल करते वक्त सभी के मान भर देते हैं। सर एडी का मान 4, बीसी का मान 6, बीसी का मान 6, गुणा एच हमको निकालना है, बराबर 40। लेकिन पर जो इधर 1/2 था, इधर आके कितना हो जाएगा वो, 2/1। कितना हो जाएगा वो, 2/1, क्योंकि आप जानते हो कि जब चीजें एक हाथ से दूसरे हाथ की तरफ जाती है तो वो बदल जाती है। अब आप हमें बताइए, 6 + 4 कितना हो गया, 10, गुणा एच, बराबर 40 दूनी कितना हो गया, 80। इतना सभी को समझ में आया तो बताइए, अगर यहीं पर डाउट है तो बताइए जल्दी से। अगर यहां तक बच्चे, ठीक है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया तो एच का मान कितना आ गया हमारे पास में, 8। कितना आ गया कि भाई 80 है, इधर आके 1/10 हो जाएगा, 10 से कट गया तो कितना आ गया एच का मान, 8। चलिए, सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड। तो आपका होमवर्क ये है, आपका होमवर्क बच्चे ये रहा। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि आपका होमवर्क है, फिर हम आपको बुक दिखा देते हैं। चलिए, आप लोगों का माइक ओपन कर दिया गया है।